ये प्रणय में कर शिव धनुष वास्तव में जिस समय मैं महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहा था, मैंने वहां से देखा कि भगवान आराध्य मेरे शिव जी का वो धनुष की आवाज पहुंची। मैं तपस्या करते हुए देखा, सीधे हाथ आवाज चला पाया। अरे मेरे आराध्य भगवान शिव के धनुष को तोड़वा दिया। शिव धनुष देखा, शिव धनुष खंडन। ये मेरे भगवान भोलेनाथ के इस धनुष का अपमान। अरे त्रिपुराज शिव जैसे महान असुरों का संहार करने वाले पिनाकी है अजगर, आपकी ये दुर्दशा। बोल किसने इस धनुष का खंडन किया है? अति शीघ्र वो मेरे सामने आ जाए। वो शास्त्रा बाल के समान मेरा दुश्मन है, और नहीं तो मैं जहां तक तेरा साम्राज्य है साल भर में सभी नष्ट कर दूंगा। इतने के भगवान राम खड़े होते हैं और बोले, हाथ जोड़ करके भगवान राम कहने लगे, शंभु धनु पटनहारा होई तो एक दास तुम्हारा। कहने लगे, जिस किसी ने भी इस धनुष का खंडन किया है, हे नाथ, हे भगवान, आपका कोई प्रिय, आपका भक्त नहीं होगा, आपका दास नहीं होगा, आपका सेवक नहीं होगा। तो भगवान परशुराम कहने लगे, शायद तुम नहीं जानते हो हे राम, वो शिव भक्त नहीं है, मेरा शिव द्रोही है। सेवक है मेरा वही राम जो सेवा करके दिखलाए, कि पैनी जैसा जो काम करे उसको कैसे वो अति शीघ्र बाहर आ जाए, और समस्त जितने राजागण यहाँ बैठे हुए हैं कोई भी नहीं बचेगा, कोई भी जीवन। बचने लखन मुस्काने बोले परशुधन। में लक्ष्मण जी खड़े हो जाते हैं और उसमें कहते हैं कि पहुंचन ही तोरी लड़काई कब ना पर पवन आ गई है तो
इस धनुष पर इतना प्रेम, मैंने बचपन में ऐसी धनुषियां बहुत तोड़ डाली है। तो भगवान परशुराम कहने लगे कि नृपाल के टाल बसी बोलत तो ही न संहारी। है बालक, जवान सवाल करके बात कर कि धनु ही सब त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। ये भगवान भोलेनाथ का धनुष है, ये अजगर उन धनुषों के समान बतला रहा है मूर्ख। तो बाद में लखन ने कहा कि लखन ने कहा हंसी हमने जाना सुनो देव सब धनुष समाना। भगवान परशुराम को क्रोध आ जाता है और कहने लगे सुनो कि बोले चितई और परशु की ओरा। अपने पक्ष को दिखाते हुए बोले भगवान परशुराम कि रे सब सुने स्वभाव मोरा। शायद मेरा स्वभाव नहीं जानते हो बालक, मैंने इसे वंश के द्वारा लोहू की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि पर अरे की सवार छत्राणी कहने लगे हाँ मैं जानता, मैंने सुना है कि आपने इसी फंसे के द्वारा 21 बार क्षत्रियों को मारा है। मैं जानता हूं और ये भी जानता हूं कि इतने बड़े बलवान भी हो कि स्वयं इसी फंसे से अपने माता का भी शीश काट लिया। तो एक अबला पर भी प्रहार करने वाले, अपने को वीर बतलाने वाले, सुनो कि अब बीत चुकी इसकी बहार फरसाए हुआ पुराना, फरसाए हुआ हो। ये आपका पर्चा पुराना हो चुका है, अभी किसी काम का नहीं है। बार बार मुझे पर्चा दिखा रहे हो कि क्यों कि यहाँ तुम्हारे बतिया को नहीं बेचल यहाँ कोई पढ़ने की बतिया नहीं हो जो उंगली दिखाने से नष्ट हो जाऊंगा। बस इसकी बहार अब चली गई है, जाओ लौट जाओ, क्यों बार बार क्या परसों दिखा रहे हो। भगवान परशुराम महर्षि विश्वामित्र जी से कहने लगे अरे इस मंद बालक को मेरी नजर से दूर कर दो, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। और भगवान परशुराम से लक्ष्मण जी कहने लगे कि आपन मुख क्यों आपन करनी पर अनेक भाग बहु। अपने ही मुख अपनी पढ़ाई कर रहे हो, इसलिए बार बार कह रहा हूँ लौट जाओ, जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ।
और यहाँ बार बार मैं सूर्यवंशी क्षत्रिय हूँ और अपना भरोसा मुझे मत दिखाओ। वैसे ही भगवान परशुराम महर्षि विश्वामित्र जी से कह रहे हैं, अरे महर्षि विश्वामित्र जी, अरे इस बालक को मुझसे दूर कर दो, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि जितना मैं इसे बचाता हूँ ये और बढ़ता जा रहा है। इतने में भगवान राम क्षमा मुनिवर ब्राह्मण तो क्षमाशील होते, ब्राह्मण तो क्षमाशील होते, क्षमा कर दिया पहले क्यों क्रोधित भगवान। परशुराम कहने लगे, अरे राम, तू मेरे सामने मीठी मीठी बातें कर रहा है, अरे ये तेरा भाई मुझ पर अंगारे फेंक रहा है, ये तन का गोरा और मन का काला, ये बड़ा ढीठ बड़ा ही खोटा है, सोने के लोटे में विष है जिसे मिला कर छोटा भाई तेरा मुझ पर अंगारे मुझ पर तो मीठी मीठी बातों से मुझे बहला रहा है, और ये तेरा भाई तन का गोरा है मन का काला है, ये बार बार मुझ पर अंगारे फेंक रहा है। बस बहुत हो चुका है राम, कि वहां का युद्ध अब हो चुका, बाण युद्ध हो रहा, रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलधामा। अब युद्ध होगा राम, अब युद्ध होगा, क्योंकि दो राम नहीं रहेंगे, दो राम नहीं रहेंगे, एक केवल राम रहेगा, या मैं या तुम, दो राम रहेंगे, राम नहीं इस कारण कर संग्राम कभी, इस कारण कर संग्राम कभी, जैसे ही भगवान परशुराम ने कहा, इस राम के नाम को या तो त्याग दो, अन्यथा मुझसे युद्ध करो, और एक ही राम रहेगा तो राम नहीं। भगवान राम हाथ जोड़ करके कहने लगे कि जगन्नाथ आप और हम में तो सोचो ये मस्तक आपके जन्म है, आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण से युद्ध कैसा। और सुनो,
मैं राम आप है परशुराम अब कहीं किसी का नाम अब कहीं किसी का नाम वही तो बड़ा कहाता है जिसका होता जैसे कहा भगवान राम ने कहा सुनो कि विप्र वंश के अस प्रभुताई अभय हो जो तुम्हें आप ब्राह्मण है केवल ब्राह्मण का धनुष में है और मेरे सामने अगर काल भी आ जाए इससे भी मैं निर्जरता नहीं लड़ूंगा। और सुनो मेरे सीने पर साफ दिखाई दे रहा आप देख सकते हो कि उस ब्राह्मण के चिन्ह को जैसे ही भगवान परशुराम ने भगवान राम के सीने पर देखा कि सुन बचन मोड़ बचन रघुपति के उभरे पतल पर सुधार भगवान राम कहने लगे हे विश्व रूप में स्वयं महर्षि भृगु जी ने मेरे सीने पर लात का प्रहार किया था। उस लात का निशान आज इस जन्म में भी मेरे सीने पर साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए ब्राह्मण से मैं बहुत डरता हूँ। और जैसे ही कहा वैसे ही भगवान परशुराम ने कहा ठीक मेरी शंका का समाधान कर दो। राम रमापति कर धन लेहु है जो जैसे भगवान राम आरती कर लो आरती और धनुष में प्रत्यक्ष चलाया और भगवान परशुराम जी से कहा कि हे भगवान बोलो इस धनुष पर चढ़ा हुआ पाए वो वापस नहीं यथा तो धनुष है। भगवान परशुराम ने कहा कि मेरे चलने की गति को मत नष्ट करो और दक्षिण दिशा में छोड़ दो जिससे मेरा अहंकार सदा सदा के लिए नष्ट हो। रामचंद्र की परशुराम की करके तुरंत ही भगवान परशुराम महेंद्र पर्वत को चले जाते हैं और रामचंद्र की आरती की जैसी